नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है सभी बच्चों के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके अंदर गणित आता है। क्योंकि आज का जो सेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना, ऐसा सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सेशन मेरे बहुत रिसर्च के बाद, पास सिलेक्शन के एक्सपीरियंस के बाद और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मेरे को मिला, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है इस सेशन की कि ये आपकी कैलकुलेशन पर सीधा अटैक करने वाला है। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, 12 मूल मंत्र। कैलकुलेशन के ऐसे 12 मूल मंत्र मैं आपको सिखाने वाला हूं जिन्हें सीखकर आपकी बड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। छोटी कैलकुलेशन की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। तो मैं 12 मूल मंत्र आपके सामने रखूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है, फिर घर पे इन्हीं को लगाना है। आप ये देखेंगे बहुत सारी जगह आप पेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इस सेशन के बाद वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आराम आराम से एक एक मूल मंत्र हम समझेंगे, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन के लिए हमने ये चीज ली है। जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं, जब आप गणित पढ़ते हैं तो आप ट्रिक समझ जाते हैं, ट्रिक समझ लिया आपने, शॉर्टकट समझ लिया, पर आखिर में कैलकुलेशन खुद ही करनी होती है। ठीक है, और ये इंस्पेक्टर चालीसा से अलग है। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा वाला सेशन नहीं है ये। और आपको सही बताऊं तो मेरी आने वाली किताब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये, बहुत छोटा सा। ठीक है, जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आप सभी से ये कहूंगा, क्लास को आखिर तक देखना, आपको ये समझ आएगा कितनी मेहनत से हमने आपके लिए सारी चीजें निकाली हैं। और सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में लगे। ऐसा नहीं है कि जो चीजें सुनने में अच्छी लगे वो चीज मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में भी लगे, एग्जाम में काम आए। तो शुरुआत करते हैं आइए पहले मूल मंत्र से। मैंने यहां पर सीधा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अब देखिए, इस तरीके की कैलकुलेशन किसी बच्चे की फंसती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि भैया 125 को 88 से गुणा करना है। ठीक है, और जो चीज मैं सिखाऊंगा वो आपको बहुत सारी जगह इस्तेमाल होगी। ये तो मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है। अब मैं आपसे बोलता हूं, मान लेते हैं ये 88 है, ये लगभग 100 है। ठीक है, 100 से थोड़ा ऊपर है। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि भैया 88 100 से थोड़ा ऊपर आंसर आने वाला है। ठीक है, ये समझ आ गया मेरे को। यहां पर जो सबसे पहली बात है, ये 88 है, ये 100 है, 25 में अलग रखता हूं तब भी, तो मुझे ये समझ आ गया 88 100 से थोड़ा ऊपर आने वाला है आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे। आगे क्या करा मैंने आपको बोला इसको प्रतिशत में ले जाओ। 125 से मेरे को प्रतिशत याद आता है 12.5%। ठीक है, 12.5% याद आता है मेरे को, और 12.5% से मेरे को याद आता है 1/8। ये सारी चीजें दिमाग में होंगी, आपको पॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। और मैं आपसे बोलता हूं 1/8 निकाल लो 88 का, तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया कि नंबर क्या आना है, नंबर तो 11 आना है। अब क्या 1100 आना है? जी नहीं, 1100 तो नहीं आना। देखिए यहां से हमने क्या करा, 125 और 88 देखकर हमने आगे वाला नंबर निकाल लिया। 125 को हमने 12.5 से दिमाग में सोचा, 12.5 से 1/8, 1/8 88 से कटेगा तो 11 आ जाएगा, तो मैंने इसे 11 लिख दिया। अब मुझे पता है 8800 से थोड़ा बड़ा 1100 नहीं हो सकता, 11,000 हो सकता है, इसलिए मैंने इसका आंसर 11,000 लिख दिया। समझ रहे हो? तो मुझे इसकी ना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मेरे को 125 × 88 नहीं करना पड़ा, इसको मैं प्रतिशत में ले गया 12.5, 12.5 को मैंने लिखा 1/8,
1/8 और 88 का रिश्ता देखा कितना है, वो है मेरा 11 का, तो मैंने 11 नंबर लिख दिया। अब अगर आपके सामने ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें 11 एक ही में है, तो आपको आगे 0 देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसके साथ मेरे ऑप्शन होते 12,000, 13,000, 11,000, ठीक है, 10,000, तो मेरा देखकर ही आंसर आ जाता ये 125 है। यानी 1/8 अगर मैं इसे देखता हूं और इसे 88 देखता हूं तो 11 तो आएगा ही आएगा। 11 कहां पर है, यहां पर। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये थी। ठीक है, और दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना ये है कि पहला ऑप्शन है 1100, दूसरा ऑप्शन है 11,000, तीसरा ऑप्शन है इन दोनों के अलावा कुछ भी संभव नहीं है, और चौथा ऑप्शन है 110। ठीक है, या तो ऐसे ऑप्शन होंगे या ऐसे ऑप्शन होंगे, और कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई बच्चा कहता कि सर यहां पर ई ऑप्शन होता 11,250। बात को समझना, क्योंकि जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलेगी, बात समझने की है, इसलिए एक एक मूल मंत्र पे मैं अच्छे से समय ले रहा हूं। अब मान लेते हैं 11,250 होता, पर मेरा आंसर तो सीधा 11 आ रहा है भाई। 12.5 से 1/8, 1/8 से 88, ये तो 11 ही आ रहा है। 11.25 या आज के आगे कोई नंबर थोड़ी आ रहा है। तो फिर भी मैं इसे काट देता, क्योंकि मेरा आंसर केवल 11 में आने वाला है। केवल 11 में केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला, और मैं इसे आंसर मार्क कर देता, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब दूसरी संभावना भी लेके चलेंगे। अगर बच्चे कहते हैं सर ऐसे ऑप्शन होते, तो ऐसे ऑप्शन के हिसाब से ही मैंने आपको ये बताया है कि भाई 125 को 88 से गुणा करना है। पहले ये देख लो लगभग किसके करीब आएगा। 100 गुणा 88 करोगे, 88 100 आएगा। 88 100 से थोड़ा ऊपर आएगा और 11 के साथ आएगा। तो 88 100 से ऊपर 1100 तो नहीं हो सकता, 11,000 ही होगा। 1,10,000 नहीं पहुंचेगा वो, क्योंकि ये 88 100 के करीब है, 88,000 के करीब नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है। इसके साथ पहला मूल मंत्र खत्म होता है। या तो ये ऐसे ऑप्शन आएंगे या ऐसे ऑप्शन आएंगे, हम दोनों के लिए तैयार हैं। और मैक्सिमम 90%, 90 के 95% ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 125 से 1/8 लेना है और यहां पर 11 लेना है। 11 वाला ऑप्शन आंसर मार्क कर देना है। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला मूल मंत्र है मेरे सामने ये 80 × 65 करना है। ठीक है, पहले ये देखिए किसके करीब आएगा, लगभग 4800। ये दिमाग में देखना है, लिखना नहीं है आपको। यानी 4800 की रेंज में है, 48,000 की रेंज में नहीं है ये। फिर क्या देखना है, फिर मैं इसे ऐसे देखूंगा, भाई ये 8 है, ये 65 है, मैं इसे 8 × 6.5 की नजर से देखता हूं। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, जो समझा रहा हूं वो समझो। अगर मेरे को या तो मैं 65 × 8 को गुणा करूं, ठीक है, पर जो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको ये बहुत जगह काम आएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि भैया ये 625 × 8 हो जाए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखिए। अब मैंने क्या देखा, 6.5 × 8, 8 6 48 और 8 का आधा 4, 48 और 4 हो गया 52। तो मुझे पता लग गया कि भैया 52 तो नंबर आएगा। अगर मैं कोई ऑप्शन ऐसा देखता हूं जिसके अंदर एक में ही 52 है, तो वही ऑप्शन आंसर लग जाएगा। अन्यथा मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 4800 के बाद 52 की कौन सी संख्या आती है, 5200 आता है, 52,000 नहीं आता। 52,000 बहुत आगे चला गया। तो ऐसी कैलकुलेशन देखते ही होनी चाहिए कि भैया 65 × 80 है। अब मान लेते हैं ये है आपके सामने
इसको भी 80 कर देता हूं मैं, मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 625 इंटू 80 करना है आपको। मुझे नजर आ रहा है 600 इंटू 80 अगर मैं करता तो 48,000 के करीब आता। इससे थोड़ा ऊपर आंसर आने वाला है। धीरे धीरे करके जब हम आगे के मूल मंत्र पे जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। तो मैंने बोला 48,000 के थोड़ा ऊपर आएगा, दिमाग में बोला, कहीं लिखा नहीं है मैंने क्या करा, केवल 6.25 को 8 से गुणा करके देखा नंबर क्या आएगा। देखो, जीरो का अनुमान मैंने यहां से लगाया, नंबर का अनुमान मैंने यहां से लगाया, और वही मैं कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं 8 6 48 और 0.25 इंटू 8, 0.25 क्या होता है, 25%। 8 का 25% होता है 2, तो 2 का मतलब हो गया कितना, 50 हो गया। ठीक है, तो 8 इंटू 6.25 करेंगे, ये भी आप दिमाग में करेंगे, लिखना नहीं है इसमें भी। तो मैंने देखा 8 6 48 और 8 का 25% कितना हो गया, 2, 48 और 2 हो गया 50। अब 48,000 से ऊपर और 50 की नंबर में क्या आएगा, 50,000 आएगा। तो मैं बोलूंगा 50,000 मेरा आंसर हो गया, 50,000 सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 आपका आंसर आ गया, और ये बिना पेन लगाए आना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अभी तो ये जो आपके सामने नंबर है ये एग्जैक्ट है। अब मैं आगे के मूल मंत्र पे चलता हूं, अगले मूल मंत्र पे। अगला क्या है, 0.0% मेथड लगाएं। कई बच्चे ये नहीं जानते होंगे 0.0% मेथड क्या होता है, तो उनके लिए बोलूंगा आप गूगल पे ये डालना यूट्यूब पर मेरी एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी इस पर। ठीक है, डिटेल वीडियो पूरी क्लास है जो इस मेथड पे मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने बोला आने वाली किताब का कंटेंट है मेरी ये। ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा हूं लगातार। अभी हमने पहले स्पेक्टर 40 आपको दी, जिसके अंदर हमने प्लस माइनस गुणा ये सब आपकी मजबूत करी। अब आने वाली किताब क्वेश्चन पे अटैक करेगी। ठीक है, तो उसके अंदर ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो अब मैं आगे जाता हूं, मैं देखता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी आपको पॉइंट दिखे, जीरो दिखे और प्रतिशत दिखे, इसे आप इग्नोर करो। थोड़ा सा बता देता हूं ये। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन आपके सामने रखे हैं जिसमें नंबर अलग अलग है, क्या है, नंबर अलग अलग, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करते वक्त पॉइंट, जीरो और प्रतिशत को इग्नोर करके कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि आपके सामने मैं देखता हूं, मैं क्या करता हूं, 12 पंजे क्या होता है, 60 होता है। जीरो हटा दिया मैंने, केवल 6 मेरे पास आया। 6 को 8 से गुणा करूंगा, क्या आएगा, 48 आएगा। तो मैं देखूंगा जिस ऑप्शन में 48 है वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जितने जीरो थे, जितने प्रतिशत थे या कोई डेसिमल था, वो सब भूल जाओ, केवल नंबर देखो क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दो। इसकी डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर बना रखी है। ठीक है, आज मैं मूल मंत्र में इसमें लेकर आया हूं, तो आप मूल मंत्र में सीख सकते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है कि, और आपको एक बात बताऊं, 95% ऐसे ही ऑप्शन होते हैं जिसमें नंबर अलग अलग होते हैं और आगे 0 0 0 लगे होते हैं। ऐसा बहुत कम होगा। देखिएगा आप कि आप खुद देखना ऐसे कितने क्वेश्चन है आपके पास जिसमें ऑप्शन ऐसे हैं 4800, 48,000, 480 या डी ऑप्शन 48। आप खुद देखना, ऐसे क्वेश्चन में आप ये मेथड नहीं लगा सकते, 0.0% मेथड। अन्यथा आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में 0.0% मेथड लगा सकते हैं। ये कैलकुलेशन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसकी 1.5-2 घंटे की क्लास मैंने ले रखी है शायद यूट्यूब पर, टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैंने ले रखी है, बहुत डिटेल में पढ़ा है इसे। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा ये देखना, जीरो वीरो जहां से आए हटा दो। 12 पंजे 60,
60 की जगह 6 लिखा मैंने, 6 अट्ठे 48, तो केवल ये देखना है 48 कहां पर है, वही ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 44 इंटू 81 मेरे को करना है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, बुक में मैंने बहुत एडवांस चीज भी छाप रखी है। ठीक है, 44 इंटू 81, मैं इसको देखता हूं चौथा मूल मंत्र, 44 को मैं लिखता हूं 44.44 इंटू 81। मैंने 44.44 क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 44.44% मैं जानता हूं। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेरा होता है 4/9, और ये क्या है 81। जब 9 से काटूंगा 81 को, 9 बारी में जाएगा यानी 36 आएगा। ठीक है, अब जीरो का अनुमान लगाते हैं, क्या 3600 आएगा, 36,000 आएगा, क्या आएगा। अगर आप देखें इसे 80 लूं, अगर मैं इसे 40 लूं, एक एक हटा दिया मैंने, 8 चौक 32 यानी 3200 आएगा। तो मुझे पता है 3200 के करीब आएगा, 32,000 के करीब नहीं आएगा, इसलिए मैं आंसर जो लिखूंगा वो लिखूंगा 3600 से छोटा आंसर होने वाला है। ये तरकीब बहुत जगह काम आएगी। 4 ऑप्शन देखिए, उनमें से कौन सा 3600 से छोटा है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं प्रतिशत में ले गया, प्रतिशत का 4/9 बना दिया, और यहां से नंबर निकाल लिया 36। फिर मैंने देखा जीरो क्या आएगा, 3200 है तो 3600 के करीब आएगा, पर ये तो मैंने बड़ा नंबर ले लिया इससे, इसलिए जो मेरा आंसर है वो 3600 से छोटा मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने ज्यादा मान के कैलकुलेट किया है। अगर मैं कम मान के कैलकुलेट करता तो मैं बोलता इससे बड़ा नंबर आंसर आने वाला है। ठीक है, हमने तो लगभग इसकी वैल्यू निकाली है कि ये कितना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3600 के करीब, तो ये तो 3600 से छोटा ही आने वाला है। तरकीब आप लगा के देखना, जब आप क्वेश्चन करोगे बहुत सारी जगह बहुत आसान चीज पाओगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं ये 67 इंटू 36 करना है। इसमें से कोई प्रतिशत पता है मेरे को, इसका पता है 66.66% मुझे पता है किसके बराबर होता है, ये होता है मेरा 2/3 के बराबर। अगर मैं 36 आगे लगा देता हूं, डीआई में भी बहुत जगह काम आने वाली हैं सारी चीजें। 3 से अगर मैं काटता हूं 36 तो 12 बारी में जाएगा, और 12 दूनी मैं करता हूं 24, 24 मेरा आंसर आ गया, 24 मेरा नंबर आ गया। अब मैं देखता हूं कितने जीरो तक आंसर जाने वाला है। अगर आप इसे 60 ले लेते हैं, ठीक है, इसे 30 ले लेते हैं तो 1800 आएगा। तो 1800 से बड़ा और 24 वाला नंबर वो होता है 2400। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आपने ये जो नंबर लिया ये इससे छोटा नंबर लिया है आपने, तो जो आपका आंसर आएगा वो 2400 से थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, 2400 से थोड़ा बड़ा। और पता है ये चीज मैं सेकंडों में बता सकता हूं। जैसे आपने देखा 67 है, 36 है, आपको पता है 1800 की रेंज है, 2/3 कितना हो गया 2400, तो 2400 से थोड़ा बड़ा आप देख के ही मान सकते हो आंसर कि 2400 से थोड़ा बड़ा कौन सा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मूल मंत्र में आप ये जानेंगे कि और कितना बड़ा हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन ऐसे हुए कि 2400 से बड़े हैं और मेरे को ये निकालना है कि कितना बड़ा वाला मैं आंसर मार्क करूं, तो वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, 5वें मूल मंत्र पर आते हैं। 5वां है ये, इस तरीके की कैलकुलेशन अगर लिखी है 80 का 225%। पहली बात तो मैं देखता हूं 80 का 200% क्या होता है। 80 का 200% होता है 160, दुगना यानी। तो यानी जो आंसर आने वाला है 160, 180, 200 ऐसे इसके करीब आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 8 को गुणा करूंगा किससे, 2.25 से। ठीक है,
2.25 से, जो कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। अब मैं देखता हूं 8 दूनी 16 और 8 का 25% यानी 2, यानी 18 आ गया। तो मैं 180 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था आंसर किसके करीब आएगा। सबसे बड़ी चीज ही यही है। 200% का मतलब 160 दुगना, तो 160 के करीब आंसर आने वाला है, पर एग्जैक्ट कितना आने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसे इस तरीके से लिख दिया, और 8 दूनी 16 और 8 का 25% यानी 2, 16 और 2 हो गया 18। अब जब मुझे पता है 160 के करीब आएगा तो 180 ही हो सकता है, 1800 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 180 आंसर मार्क कर दिया। अगले पर आते हैं। अब धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने ये लिखा है 364/700, ठीक है, 364/700। अगर आप 700 को इस नजर से देखते हैं कि 700 का मतलब है 100%, 70 का मतलब 10% और 7 का मतलब 1%, तो भैया 90% आपकी परसेंटेज वाली कैलकुलेशन खत्म होने वाली है। पर ये लिखना नहीं है, ये देखना है। ध्यान से बात समझिए, पूरा 100% है, एक अंक के बाद ये 10% है, 2 अंक के बाद ये 1% है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा इसे, मैं कहूंगा देखो यार सीधा तो दिख रहा है, आप इसे काट कूट क्यों रहे हो भाई। 700 का आधा होता है 350, 350 कितने प्रतिशत हो जाएगा, 350 हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। और 350 के अलावा यहां क्या लिखा है, 14 लिखा है भैया। 7 जो है 1% के बराबर है, तो 14 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 2% के बराबर हो जाएगा, 52% मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर ना आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये तो हम डायरेक्ट ही काट सकते थे, 7 पंजे 35 और यहां पर 1 आया, 7 दूनी 14, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचेंगे, पर जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ना उसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह है। आप हर जगह एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, कई जगह ऐसे होंगे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। आप केवल इसको देखना सीखिए। ये 100% है, ये 10% है, ये 1% है, ठीक है। तो 350 दिखेगा 50, 350 दिखेगा 50%, 350 के अलावा क्या बचा है 14, ठीक है। अब आगे आगे जब बढ़ेंगे मैं ये भी बताऊंगा कि भाई अगर ये लगभग होता, यहां तो आपको सीधा नजर आ रहा था, काट दिया आपने 5 और 2 बहुत आराम से, पर हर बार नहीं कटेगा। आइए बढ़ते हैं अगले मूल मंत्र पर। अगला है ये आपके सामने, ये सॉल्व करना है आपको, और बहुत बेहतरीन तरकीब। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे आप में से क्या करेंगे, अगर 825 ऊपर लिखा है और 1250 नीचे लिखा है, 99% इसे काटना शुरू कर देंगे, 99% बच्चे, ठीक है। पर जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा उससे 2 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे, क्या 12.5 से कोई प्रतिशत नजर आता है, 12.5%, 1250 से, और 12.5% किसके बराबर होता है, होता है 1/8 के। मैं केवल नंबर निकालूंगा, जीरो नहीं, क्योंकि मुझे पता है नंबर से आंसर आ जाना है, केवल नंबर पता लग जाए तो आंसर आ गया, जीरो का खेल ही नहीं है ऑप्शन में। तो मैंने क्या करा, इसे 1/8 लिखा और ऊपर है 825, यानी एक तरीके से 825 × 8 बन गया, है ना। बात समझना, बात समझना। 1250 को मैंने 1/8 लिखा, ठीक है, 8 ऊपर चला गया। अब मेरे को नंबर निकालना है, जीरो नहीं निकालने।
तो मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा जिस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। जैसे मैं इसे 8.25 लिखूंगा इंटू 8। अगर मैं इसे 82.5 इंटू 8 लिखूंगा तो कैलकुलेशन बड़ी बढ़ जाएगी, आंसर उससे भी आ जाएगा, आंसर उससे भी आएगा, पर इससे कैलकुलेशन बड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसे ऐसे नहीं तोड़ा, मैंने इसे ऐसे देखा। अब मैं क्या देखता हूं, 8 अट्ठे 64 और 0.25 का मतलब क्या होता है 25%। 25% किसका, 8 का, यानी 2 आ जाएगा। तो मैं देखूंगा किस ऑप्शन में 66 है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 66 आ गया मेरा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। और ये बहुत ही सारी जगह काम आने वाली है सारी चीजें, मैंने आपके लिए एक एक एग्जाम्पल लिया है, पर जब आप इन्हें घर पे लगाएंगे तो ये आपको लगेगा पूरी मैथमेटिक्स ही पे डिपेंडेंट है लग रहा है। ये 1250 लिया है मैंने, ठीक है, बात को समझना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे लगभग में अगर होता तो भी क्या होता। तो बढ़ते हैं अगले मूल मंत्र की ओर। मेरे सामने लिखा है 3/53, ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है मेरे को, 3/53। अब देखिए ये अंदाजे में है, लगभग, ये भी लगभग है, ये भी लगभग है, ये भी लगभग है, ये भी लगभग है। तो अब लगभग लगभग वाले करने वाले हैं कि हम ऐसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे जब कट ही नहीं रहा है। तो 3/53 लिखा है। और आपको एक बात और बता देता हूं, ये जितनी भी कैलकुलेशन है और जितने भी ऑप्शन है ये सारे मैंने एग्जाम के पेपर से उठाए हुए हैं, कोई किसी एग्जाम का है कोई किसी एग्जाम का है, ऑप्शन भी आपके उसी हिसाब से हैं, ठीक है। 3/53 है, मैं इसे कैसे देखता हूं, मैं देखता हूं यार इसे सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसे 3/54 ले लेता हूं तो क्या आएगा, 1/18, ठीक है। और 1/18 किसके बराबर होता है, लगभग 5.5% के, ठीक है, लगभग 5.5% के। ये कैसे पता लगा भाई, 1/9 होता है किसके, 11.11 के, 1/18 क्या होगा इसका आधा, तो लगभग 5.5% के आंसर आ जाएगा। पर ये तो मेरा 3/54 है। बात समझना, मैं आपसे बोलूंगा 3/54 बड़ा या 3/53 बड़ा, तो बड़ा तो ये आएगा क्योंकि इसके नीचे छोटी संख्या है ना, इसके नीचे छोटी संख्या है। तो आप देखिए ध्यान से, जो आपका आंसर आया है 5.5%, वो तो ये आया है 5.5% से थोड़ा बड़ा कौन सा है, 5.5% से थोड़ा बड़ा ये वाला है, सी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। और ये सारी चीजें ना बिना पेन के आएंगी आपके सामने, इतना डिटेल में मैं केवल इसलिए लिख रहा हूं कि आपको चीजें समझ आए। मेरे सामने 3/53 आएगा, मैं 3/54 देखूंगा, 1/18 5.5%, पर 5.5% से आंसर बड़ा आएगा क्योंकि मैंने 54 लेके निकाला है, तो 5.5% से थोड़ा बड़ा मैं ये वाला ऑप्शन मार्क कर दूंगा। और वहीं एक दूसरा बच्चा 300/53 लेके सॉल्व करेगा तो उसे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो खेल है, कैलकुलेशन एक खेल ही है। अगर आप इस खेल को समझ गए तो आपको ये नहीं लगेगा कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये लिखा है 85/325, ठीक है, 85/325। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, या तो मैं इसे काट दूं, 17 हो गया और ये कितना हो गया 65 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 65 हो गया, 17/65। बात को समझना, ठीक है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, वैसे तो अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर इसके 25% की बात करूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे 64 से 16 नजर आता है, इसलिए मुझे लगा कि 25% अगर मैं देखूं इसका तो लगभग 16.25 आ जाएगा, ये आ गया 25%।
आप 16 भी ले सकते हैं, मान लेते हैं ये आ गया 25%। ठीक है, इसका 25% लगभग 16, क्योंकि ये क्या है 16 + 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला कि 1/65 निकालना है आपको, तो जो 0.65 है ना वो 1% के बराबर है। मैंने बोला ना 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो तो परसेंटेज 1% निकल जाता है। तो लगभग मुझे पता है ये 0.65 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 26% तो हो ही गया, 26 से थोड़ा बड़ा आंसर होने वाला है। 26 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसी का ही पार्ट है जो हमने ये सीखा है, इसी का एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है कि भैया 65 ये है, 17 ये है। ठीक है, अगर मैं नहीं भी काटता तो भी ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं 25% निकालता हूं तो 81 के करीब आएगा। बचा कितना 4। ठीक है, इसका 1% कितना है 3.25। ठीक है, ये 1% के बराबर है, तो इसका मतलब है 1% से थोड़ा ज्यादा ऐड होने वाला है, तो आंसर जो आएगा 26% से थोड़ा बड़ा आने वाला है। इसलिए मैं सी ऑप्शन आंसर मार्क करने वाला हूं। अन्यथा आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप 17/65 सॉल्व करने बैठते हैं तो कितना समय आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं जो आपको एग्जाम में लेके जाने होते हैं। कोई पेपर में बैठ के ये 17/65 नहीं सॉल्व करना आपको, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और है आपके सामने। मान लेते हैं ये है 29/65। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ध्यान से बात समझिएगा। अगर 65 का 40% मैं निकालूं, 40% कितना होता है। अब आप कहेंगे 40% क्यों, क्योंकि मेरे को सारे ऑप्शन में 40% नजर आ रहा है। 40% हो गया 26। और ये चीजें जितनी आप घर पे लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा इंप्रूव होंगी। ठीक है, केवल एक क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। 26 के अलावा क्या बचा 3, है ना, 29 है ना। अब 0.65 ये किसके बराबर है 1% के। अब 0.65 का आप कितने गुना ले जा सकते हैं 3 तक जाने के लिए, 5 गुना तो नहीं ले जा सकते, 5 गुना तो आगे हो गया 315, तो 4 गुना ही ले जा पाऊंगा मैं लगभग। ठीक है, तो 40 + 4% से थोड़ा बड़ा, तो मुझे पता लग गया 44% के करीब मेरा आंसर आने वाला है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर इन चीजों में लिखा नहीं जाता, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये सारी चीजें ऐसे देख के समझ आएंगी कि भैया 65 का 40% हो गया, 26, 3 बचा, 3 इसका कितना परसेंट है 0.65, 1% के बराबर है। 0.65 से 3 कितनी बारी में ला पाओगे, 5 बारी में तो नहीं ला सकते क्योंकि 3 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 बारी में ही ला सकते हो। तो 40 + 4 44 हो गया, 44 से थोड़ा बड़ा मेरा आंसर हो गया। बड़े से बड़े डीआई की कैलकुलेशन धराशायी हो जाएगी, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। ठीक है, तो नई किताब हमारी इसी पर आएगी जो है कैलकुलेशन पर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन के लिए हमने आपको इंस्पेक्टर 40 पूरा अच्छे से दिखाया, अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, आप उसमें से रिवाइज भी कर रहे हैं। ये इन नंबरों पर अटैक करने वाली है। ठीक है, पर इन नंबरों पर अटैक करने के लिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी जरूरी है। अब मैंने आपसे बोला कि 0.65 से 3 में जाना है, आपको यही नहीं पता लग रहा कि 4 बारी में जा पाऊंगा मैं, 5 बारी में जा पाऊंगा, तो गड़बड़ है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, ये आपके सामने ध्यान से देखिएगा। 113/411। मैंने यहां पर 2 चीजें ली हैं। अगर ऑप्शन यही आए हैं
या फिर ऑप्शन ये भी आया साथ में, ठीक है, दोनों चीजें ली हैं। ध्यान से देखिएगा, 411 का अगर मैं 25% निकालता हूं, एक चौथाई, 400 का एक चौथाई होता है 100 और 11 का हो गया लगभग 2.5, तो 102.5 आ गया लगभग, ठीक है। इससे तो बड़ा है ये, है ना, इससे तो बड़ा है ये, यानी 25% से बड़ा आंसर आने वाला है, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अगर ऐसा भी होता तो हम उसे भी लेके चलेंगे, तभी मैं आपको पूरा डिटेल्ड आंसर बता रहा हूं कि मान लेते हैं 102 के करीब यह आ गया और 102 के अलावा कितना बचा, ये लगभग 11 के करीब बच गया, ठीक है, लगभग 11 के करीब। और मुझे एक चीज पता है कि भाई 4.11 ये किसके परसेंट के बराबर है, 1% के बराबर है, ठीक है, ये 1% के बराबर है ना। ये सब देख के पता लगेगा आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे पूरा परसेंटेज पढ़ के बैठे हैं, पर चीजें आप क्वेश्चन के हिसाब से करके बैठे हैं, आप कैलकुलेशन के हिसाब से करके ही नहीं बैठे। आपने कभी उनका एप्लीकेशन ही नहीं किया, आपने केवल क्वेश्चन और ट्रिक करी और जल्दी आंसर निकालने की सोची है बस। पर जल्दी आंसर के लिए जल्दी कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है हर बार आसान कैलकुलेशन आए। हमने स्टार्ट करी क्लास की आसान चीज के साथ, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, एक लेवल पे पहुंच रहे हैं। अब ये मेरे को कितना ऐड करना है, लगभग 11 लगभग कितनी बारी में जाएगा, 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया 12 होता है, 3% से थोड़ा कम, ठीक है। 3% से कम, तो 25 और 3 हो गया 28, 28% से थोड़ा कम कहां पर आ गया, यहां पर आ गया सी ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। अब ई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बात समझिए, अगर मेरे को यही डिसाइड करना है कि 27.5 आंसर है या 26.5 आंसर है, मैंने दो ऑप्शन तो देख लिए जो 25% से बड़े हैं। अब मैं क्या देखूंगा, भैया ये कितना हो गया, 102 बचा कितना, 11, 11 के अंदर ये कितनी परसेंट आएगी, 11 के अंदर आएगी 2 से ज्यादा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है भाई, 4.11 1% है, तो 2 से ज्यादा का मतलब है 25 और 2 27, 27 से ज्यादा, 27 से ज्यादा आ गया ये वाला, और ये आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो, ठीक है। तो बहुत सारी जगह ये सारी चीजें आपकी काम आने वाली हैं। अगला देखिए 550 बटे 1550, नौवां मूल मंत्र हमारा, ठीक है। ये मेरे को कैलकुलेट करना है। यहां पर आपको जो चीज सिखानी है वो नीचे लिखी गई है। जब डेसिमल से पहले अलग अलग संख्या हो तो आपको क्या करना है। देखिए डेसिमल से पहले अलग अलग संख्या है ना, तो केवल पहले की ही संख्या देखकर आंसर मार्क करना है। कैसे, मैं अगर इसे देखता हूं 11 आ गया, 5 से काटूंगा 31 आ गया, तो एक तरीके से 1100 बटा 31 है, ठीक है मेरे भाई। जब पहला नंबर ही अलग अलग है तो आप पूरी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 31 तिया 93, बचा कितना 17, 170, 170 कितनी बारी में जाएगा, 5 बारी में। अब आगे से मतलब नहीं है, दशमलव के बाद क्या क्या आने वाला है। 35 देखा, आंसर मार्क किया, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मैंने केवल ये देखा कि भैया दशमलव से पहले वाली संख्या सब में अलग अलग है, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। आगे क्यों जाऊंगा, ये तो आप हर जगह इस्तेमाल करिए कि दशमलव से पहले अगर अलग अलग है तो आगे हम जाएंगे ही क्यों। स्टार्टिंग में ही जो आ रहा है उसे देखो और आंसर मार्क कर दो, कम से कम 10 से 12 सेकंड बचा लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बार आते हैं। जब ऑप्शन ऐसे हो
जब ऑप्शन फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इस चीज के अंदर मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको आप प्रतिशत निकाल लो, बात समझना, आपने इससे इससे काटा, इससे इसे काटा, ठीक है, 5 27 आ गया, 5 दूनी आ गया, अब तो कट नहीं रहा, ये 800/27 आ गया। ठीक है, 800/27। अब पूरा सॉल्व करने से अच्छा ये है कि आप ऊपर वाले की आखिरी संख्या देखें, ये भी बहुत जगह काम आएगा। देखिए, हमें ना दूसरों से आगे निकलना है, 100% कंप्यूटर तो कोई नहीं बन सकता। तो ऊपर वाले की आखिरी संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, अब मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं देखता हूं 9 सत्ते 63 और 7 70, 0 आ गया, ये तो 30 ही हो गया, पर 30% मेरा आंसर नहीं आएगा। आप देखिए 27 तिया 81 होता है, ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, ये पेपर में ही आया हुआ है। 7 6 42 और 7 49, 49 का मतलब 9, आखिर में 9 मिलेगा। 7 पंजे 35 और 7 42, 42 का मतलब 2 मिलेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। और ये काम केवल आप देखकर ही कर सकते हैं, इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, ऐसी कोई चीज मुझे सॉल्व करनी है तो ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले की आखिरी संख्या देखो, 0 आ रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो या ऐसा हर बार हो, कई बार ऐसा नहीं भी मिलेगा आपको। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन में 0 आ गई, उस केस के अंदर मैं डिटेल में पढ़ाता हूं रिमाइंडर थ्योरम, कि आप रिमाइंडर थ्योरम से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर 99% केस में आपका अगर ऑप्शन फ्रैक्शन है, आप ऊपर वाले की आखिरी संख्या देखकर आंसर 100% निकाल सकते हैं, 100%। ठीक है, तो ध्यान से बात समझना, केवल 0 देखा, 9 सत्ते 63 7 70 यानी 0, ये तो 30 आ रहा था, 0 इसमें भी है, पर 30% यहां नजर नहीं आ रहा, 27 तिया 81 होता है, यहां पर 9 मिला, यहां पर 2 मिला, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले मूल मंत्र पर, जो है ये आपके सामने। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसके अंदर 4 ऑप्शन के डीएस अलग अलग हो, 3 और 4 7, 6 3 9 और 1 10, यानी 1 3 और 3 6, 6 और 3 9, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर डीएस से आंसर मार्क करो। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, 4 ऑप्शन तुरंत सामने दिख रहे हैं, जैसे मुझे यहां नजर आ रहे हैं, डीएस अलग अलग है, तो डीएस कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर किसी को डीएस कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो डिजिटल सम मोहित गोयल डालकर वीडियो देख सकता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने डिजिटल सम, और जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया ना, आपको पूरे यूट्यूब पे किसी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप डिजिटल सम की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही देख रहे हैं, यार क्वेश्चन तो आ गया, कैलकुलेशन जल्दी कैसे होगी, अंदाजे वाली जल्दी कैसे होगी, और जो एक्यूरेट है वो जल्दी कैसे होगी। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसमें हम नंबर को प्रतिशत से रिलेट कर दें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, और वो कैसे पता लगेगा कि 4800 आएगा, 48,000 आएगा, वो सब चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। तो बढ़ते हैं आखिरी पे। आखिरी क्या है, आखिरी ये है कि कंपेरेटिव अगर वैल्यू है, चाहे वो प्रतिशत की हो, अनुपात की हो या फिर भिन्न की हो, उसमें यूनिक नंबर का मल्टीपल देख के आप आंसर मार्क कर सकते हैं। यूनिक नंबर का मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि 3 5 7 11 9 13 या कोई प्राइम नंबर। ठीक है, या कोई प्राइम नंबर,
इनका मल्टीपल देख के आप आंसर मार्क कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी क्या लिखा है कंपैरेटिव वैल्यू वगैरह। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे को ना कोई अनुपात कैलकुलेट करना है, ये फाइनल आंसर आया है ना। अब मैं क्या देखूंगा, इसमें कोई ऐसा नंबर है 23। 23 पंजे 115 होता है ना। 23 पंजे 115 होता है। क्या 23 इसे काटेगा? 23 पंजे 115 बचा 7, 23 इसे नहीं काटेगा। तो 23 ऊपर ऐसा नंबर है जो नीचे से नहीं कट रहा। इसलिए आंसर में न्यूमरेटर में यानी अंश में 23 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, 23 का मल्टीपल होगा ही होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं ये लिखा है मेरे सामने, ठीक है। इस तरीके से मेरे को सॉल्व करना है फाइनली काट के। कई बच्चे काटने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मुझे 11 नजर आ रहा है। 1 और 5 6 और ये 6। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? जी नहीं। तो 11 ऊपर आएगा ही आएगा। मैंने केवल ये देखा, क्या यहाँ 11 ऊपर है? नहीं है। क्या यहाँ 11 ऊपर है? नहीं है। क्या यहाँ 11 ऊपर है? बिल्कुल है। क्या यहाँ है? नहीं है। सी ऑप्शन आंसर हो गया। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया। समझ में आई बात? तो हमने ऊपर या नीचे कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे देखते हैं तो ऊपर से ना कट रहा हो, ऊपर देखते हैं तो नीचे से ना कट रहा हो, उसका मल्टीपल देख के सीधा आंसर मार्क करो। एक और बड़ा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से इसमें सॉल्व करने लग जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे भाई, यहां देखो 11 ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं आ रहा है, तो नीचे 11 आएगा ही आएगा। 11 है? नहीं है। 11 है? नहीं है। 11 नहीं है, 11 है। तो इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यही रूल था 12वां, यही 12वां मंत्र था। कंपेरेटिव वैल्यू यानी या तो परसेंटेज में हो, रेशो में हो, फ्रैक्शन में हो, तो यूनिक नंबर का मल्टीपल। यूनिक नंबर क्या है? या तो वो 3 5 7 11 9 13 या फिर कोई अन्य प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर अगर आपने एक में देख लिया, दूसरे में मल्टीपल मिलना उसका बहुत कम चांसेस है कि मिले। ये तरकीब है। ठीक है, तो ये है हमारे आज के 12 मूल मंत्र। सब जगह हमने अलग अलग चीज सीखी। 12 11 10 ये फ्रैक्शन वाला था, ये डीएस वाला था। ये डेसिमल के पहले वाली चीज अगर अलग अलग हो, यहां पर हमने वो सीखा। ठीक है, यहां पर हमने ये सीखा कि कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है लगभग में। इसके 2-3 एग्जाम्पल लिए हमने, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। फिर 7वां हमने ये लिया कि डिवीजन में भी मैं परसेंटेज से रिलेट करके आंसर जल्दी निकाल सकता हूं। ठीक है, फिर छठा क्या था? छठा मैंने आपको यही बताया कि भैया 100%, 10% और 1% पे नजर रखो तो कई सारी चीजें सीधी नजर आएंगी, पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अगला दिखाया आपको कि 225% निकालना था 80 का, तो आप इसे आसानी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहां तो 225 है, ये 75 भी हो सकता है कि भैया 375% निकालना है 80 का। तो मुझे पता है 8 3 24 यानी 240 के करीब आएगा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे देखूंगा 8 3 24, ठीक है, और 75% इसका कितना हो गया? 6, 3/4 8 का, ठीक है, जो कि 6 हो गया यानी 30।
तो मैं बोलूंगा 30 आ गया, और मुझे पता है 240 के करीब है तो 300 होगा, मैंने 300 लिख दिया। ठीक है, इस पे आया मैं, इसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा, वो देखकर आप काफी जगह आंसर मार्क कर सकते हैं। हम इस पे आए कि भैया 0.0% मेथड लगाकर आप बहुत सारी जगह 0.0% को इग्नोर कर दो और आंसर मार्क कर सकते हो। फिर हम इस पे आए कि भाई ऐसी कैलकुलेशन अगर करनी है या ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो आप आंसर जल्दी कैसे निकालेंगे। यहां पर हमने आपको यही सिखाया कि भैया 125 इंटू 88 है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो 125 ही हो, और भी परसेंटेज हो सकती है। मान लेते हैं किसी ने बोला किसी ने ये बोल दिया 625 इंटू 32। ठीक है, अब हमें पता ही 18,000 के करीब आएगा, 600 और 30 यानी 18,000। अब आएगा कितना, 625 होता है 1/16, है ना, 1/16 ही तो होता है 6.25, और उसे मैं अगर 32 से काटता हूं तो 2 आता है। अब 2 आता है तो मतलब 2,000 तो नहीं होगा, वो होगा 20,000, क्योंकि वो 18,000 के करीब है। ठीक है, तो ये थे आज की कैलकुलेशन पर अटैक 12 मूल मंत्र से। क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक ज्यादा से ज्यादा जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, जिससे कि इस तरीके की और भी क्लास आने वाली किताब के कंटेंट पे मैं आपके लिए ला पाऊं, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। ये चीज ऐसी है जो किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाली है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आप दिल खोल के प्यार देंगे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।